रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, बीएओ, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास रहेगी एग्रोनॉमी की, जो कि आपके बीएओ के एग्ज़ाम के लिए और एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपको बताना है एग्रोनॉमी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द के पीछे नोमी शब्द आए या लॉजी आए तो वो ग्रीक शब्द हो जाएगा। अगर कल्चर शब्द आ रहा है तो वो लैटिन शब्द हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। बताना भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है भारत को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भूमि की नमी मापी जाती है। तो भूमि की नमी जो मापी जाती है वो मापी जाती है टेंसियोमीटर द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूँ की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए। तो गेहूं की पहली सिंचाई जो है वो CRI अवस्था पर देनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का दाना कहलाता है। तो गेहूं का दाना पूछ रहा है क्या कहलाता है। तो गेहूं का दाना दोस्तों कैरियोप्सिस कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है। तो सोयाबीन की किस्म बताना है, वैरायटी बताना है कौन सी है। तो अलंकार जो वैरायटी देख रहे हैं सी ऑप्शन, ये सोयाबीन की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सीड प्लॉट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है दोस्तों ये आलू के अंदर अपनाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है। तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम माना जाता है ये आपको बताना है। तो जूट के रेशे को सड़ाने के लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पानी का उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह कौन सा विश्वविद्यालय है। तो वो हो जाएगा GBPUAT, पंतनगर नैनीताल में है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये झांसी में स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के दाने में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों का फल कहलाता है। तो सरसों का जो फल होता है उसको हम सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो इसमें से बताना है कौन सा कैश क्रॉप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय एक प्रकार का नकदी फसल है। चाय है, गन्ना है, आलू है, ठीक है, ये सब नकदी फसलें हो जाएंगी।
तम्बाकू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है? तो एगलाल से उपचारित करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 रो जौ का वानस्पतिक नाम बताना है। तो 6 रो जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा हॉर्डियम वाल्गियर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है? तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान मिस्र होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खैरा रोग लगता है? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसके अंदर खैरा रोग देखा जाता है? तो धान के फसल के अंदर खैरा रोग देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान की फसल में गंदी बग आक्रमण करता है, तो वो करता है दाना सख्त पड़ते समय। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब दाना सख्त पड़ने लगता है तो उस समय गंदी बग का आक्रमण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान दोस्तों ब्राज़ील माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिसकावी बताना है किस फसल की किस्म है? काफ़ी फेमस किस्म है। तो मिसकावी जो है ये बरसीम की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, उड़द का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ है? तो उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होगी? तो गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त टेम्परेचर की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू का वानस्पतिक नाम बताना है, क्या होता है? तो आलू का बॉटनिकल नेम होता है सोलिनम ट्यूबरोसम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेट्रिकेल एक संकरण है। तो टेट्रिकेल बताना किसका संकरण है? तो गेहूं और राई का संकरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कल्याण सोना बताना है निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना काफ़ी फेमस वैरायटी है गेहूं की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम बताना है। तो मार्कोनी गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो टेट्रिकम ड्यूरम जो होता है ये मार्कोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लेंस क्लूनेरस किस फसल का बॉटनिकल नेम है? तो कौन सी फसल का बॉटनिकल नेम है? तो ये मसूर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेंस कुलिनेरिस, ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाला पौधा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा धान। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो आलू की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था 25% कंद बनते समय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब 25% कंद बन जाए तो आलू की क्रांतिक सिंचाई आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो धान के अंदर पुंकेसरों की संख्या होती है दोस्तों 6। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अर्केल बताना है किस फसल की किस्म है? तो अर्केल जो किस्म है ये मटर की किस्म हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? तो अमेरिका की जो प्रजाति है वो हो जाएगी दोस्तों गोसिपियम हिरसुटम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे चुकंदर किस कुल से संबंधित है? तो चुकंदर की फैमिली बताना है। तो चुकंदर की फैमिली होती है चिनोपोडिएसी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन में कितने किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है? तो सोयाबीन में 1 हेक्टेयर बुआई करने के लिए 70 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों वो 40% है, यानी कि 40 से लेके 44 या 45% तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H7 बताना है किस फसल की किस्म है? तो H जो 7 है ये ज्वार की किस्म है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत की फसल सघनता बताना है कितना है? तो भारत की फसल सघनता दोस्तों वो है 142%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 कोफरी सिंदूरी आलू की बताना है किस प्रकार की किस्म है? तो ये जो है पछेती किस्म है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होलोट्रेचिया कॉन्सोगुनिया किसका पीड़क कीट है? तो होलोट्रेचिया कॉन्सोगुनिया जो है ये किस फसल का कीट है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का प्रमुख कीट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सरसों में जिप्सम किस की पूर्ति के लिए दिया जाता है? तो सरसों के अंदर अगर हम जिप्सम डाल रहे हैं तो किसकी पूर्ति के लिए जिप्सम की मात्रा देते हैं? तो यहाँ पर गंधक के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है? तो रोपण विधि से बासमती धान की जो सीड रेट रखते हैं 35 से लेकर 40 किलोग्राम तक रखते हैं पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सापेक्ष खरपतवार है। तो सापेक्ष जो खरपतवार है किसी फसल में अन्य फसल का पौधा उग जाना, इसे कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 चिपसोना प्रजाति है। तो चिपसोना जो प्रजाति है ये आलू की प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो वो होता है राइजोबियम द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन कह रहा है धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है? तो वो आती है दोस्तों कल्ले बनने के बाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के के पौधे में रिसेल यानी कि टेसल पहले निकलता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मक्के के पौधे में टेसल जो है पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है एपी कल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? तो एपी कल्चर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जलवायु क्षेत्र 9 हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत के अंदर 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान बताना है कौन सा देश है? तो सूरजमुखी का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में करते हैं? तो जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग दोस्तों वो धान और गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की बुआई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों के तेल में कड़वापन किस रसायन के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोसिलेट के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोसिलेट के कारण सरसों के तेल में कड़वापन आता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई रखते हैं? तो नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखते हैं? तो वो रखा जाता है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन करा है मटर की पांड रहित किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर मटर की जो पांड रहित किस्म है वो अर्पणा हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन करा है धान के खेतों में पडलिंग लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है दोस्तों जल रिसाव को कम करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन करा है सफ़ेद गिडार किस फसल से संबंधित है। तो सफ़ेद गिडार जो है ये मूंगफली से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर बताना है। तो तिल की बुआई के लिए जो सीड रेट रखते हैं 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। तो भारतीय बीज अधिनियम जो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन करा है बीज लटकन नहीं है, यानी कि सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई एक संतुप्त पद्धति है किसकी। तो अंधी गुड़ाई किस में करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो ये गन्ना में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र होनी चाहिए। तो उम्र होनी चाहिए 40 से लेकर 45 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊसर भूमि में बात कर रहा है, तो मध्यम अवधि में धान की रोपाई हेतु धान की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 45 दिन होना चाहिए, 40 से 45 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु कौन सी उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आमन धान की रोपाई किन महीनों में की जाती है। तो आमन धान की रोपाई जो है ये अगस्त सितंबर में करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रथम सिंचाई आयोग का गठन 1901 में हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था बताना है। तो धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था जो है वो है बोटिंग अवस्था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोटिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो आसान क्वेश्चन है मीथेन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। तो वो होती है विनाइट्रीकरण द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है। तो सर्वाधिक लवणता रोधी जो फसल है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर जौ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं। तो वो हो जाएंगे 17 पोषक तत्व। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किस तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है। तो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि लोहा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह प्रोटीन का एक भाग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है। तो हो जाएगा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है। तो स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है कैसा होता है। तो हो जाएगा रक्ताब बादामी। सी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। रक्ताम बादामी रंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। आलू में सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा प्रस्तावित हुई? तो ये जो प्रस्तावित हुई थी डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं जमाव के बाद। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट इमरजेंस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर। 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक साली विधि द्वारा पौध लगाई जाती है, तो एक साली विधि द्वारा पौध लगाई जाती है कौन सी फसल में? तो यहाँ पर गन्ना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सीढ़ीदार वेदिकाएं उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहाँ भूमि का ढलान सबसे अधिक होता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 10% भूमि में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। सीढ़ीदार वेदिकाएं उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां भूमि का ढलान इससे अधिक होता है, तो 10% से अधिक वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसको हम सिल्वी पास्चर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव वाले बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समोच्च पट्टीदार खेती, जिसको हम कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैरियोप्सिस बताना किस कुल का फल है? तो कैरियोप्सिस जो है ये ग्रेमेनी फैमिली से बिलोंग करता है फल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। गेहूं में सिंचाई की कौन सी मुख्य क्रांतिक अवस्था है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CRI स्टेज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में 3 फसलें लगाई जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे IRRI कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फिलीपींस में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीली क्रांति का संबंध बताना है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारक क्या है? तो कपास की पत्ती का व्याकुंचन का कारक बताना है, किसके द्वारा होता है? यहाँ पर बोरान की विषाक्तता के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवरोधी किस्म बताना है किसकी है? तो अवरोधी एक प्रकार की वैरायटी चने की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेपोग विधि से लगाई गई धान की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, तो रोपाई के लिए 11 से लेकर 14 दिनों में तैयार हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है अरंडी कंपोजिटी फैमिली से। बाकी सूरजमुखी कंपोजिटी से है, कपास मालवेसी से है, गन्ना ग्रेमिनी से है, लेकिन अरंडी जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है HCN विषैलापन का संबंध किससे है? तो HCN का संबंध बताना किससे है? तो ये हो जाएगा ज्वार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? तो प्राचीन फसल बताना है कौन सी इसमें से? तो प्राचीन फसल हो जाएगी गेहूँ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है यह मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा चने का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी उपास 120। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे पूसा बोल्ड किस्म है, तो पूसा बोल्ड जो किस्म है ये सरसों की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन करा पादप पोषक तत्वों जो कि पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं, सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, फिर जस्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में जस्ते की कमी कौन कौन से रोग लगता है, तो जस्ते की कमी से जानते हैं खैरा रोग लग जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे किस फसल में लाल सड़न रोग लगता है, तो वो हो जाएगा गन्ना के अंदर रेड राट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है, तो वो होता है दोस्तों पोटेशियम से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो बुआई के लिए गन्ने का जो भाग प्रयोग में लाते हैं दोस्तों वो ऊपरी भाग प्रयोग में लाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, तो गेहूँसा खरपतवार का नियंत्रण सल्फोसल्फ्यूरान से करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रयोग में जो लाते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है, तो दलहनी फसलों में बीजोपचार जो किया जाता है वो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन करा है TZ परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, आपको बताना TZ परीक्षण जो है किसका पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये बीज की जीवन शक्ति का पता लगाने के रूप में TZ का टेस्ट प्रयोग में लाते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी में तेल का कसेलापन का कारण बताना है, तो कारण हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर की पाउडरी प्रतिरोधी जाति कौन सी है, तो मटर की जो पाउडरी प्रतिरोधी वैरायटी है वो हो जाएगी रचना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो सोयाबीन के दानों के अंदर तेल की मात्रा जो है वो 20% देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 302 प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और एसटीए के एग्ज़ाम के लिए और आपके BAO के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संवेदनशील फसल है, तो वो हो जाएगी टमाटर जो है एक प्रकाश संवेदनशील किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर आलू लगाने के लिए आलू के सत्य बीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि ट्रू सीड कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो 100 से लेकर 200 ग्राम आवश्यकता पड़ेगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को एक ही खेत में उगाने को क्या कहते हैं, तो उसको हम बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा का होना चाहिए, तो दानों में नमी प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए ये आपको बताना है, तो 10 से लेकर 14% यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है
जो मुख्यतः उगती है, कौन सी फसल में उगती है? तो रबी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। क्वेश्चन कह रहा है उकठा रोग किस फसल में लगता है? तो उकठा रोग जो है कौन सी फसल में लगता है? तो ये लगता है दोस्तों दलहनी वाली फसलों में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में दलहन उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट है। तो भारतवर्ष में दलहन उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो वो रुकावट हो जाएगी कम उपज वाली प्रजातियाँ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क खरपतवारनाशी है? तो बताना है कौन सा एक संपर्क खरपतवारनाशी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाजोन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाजोन। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी है। तो सूरजमुखी क्या है? तो थर्मोफोटो इंसेसोटिव है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चपाती गेहूं में गुणसूत्र संख्या है। तो चपाती गेहूं के अंदर क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 42। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रदत्त समीकरण के प्रयोगाभास से अधोलिखित किसका अनुमान लगाया जा सकता है? तो आपको बताना है इस समीकरण से किसका अनुमान लगाया जा सकता है। कुल फसलें, फसल अलग अलग क्षेत्रफल इंटू 100, बटे में देखना फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल। तो इससे हम क्या ज्ञात करते हैं? तो इससे जो ज्ञात किया जाता है दोस्तों वो ज्ञात किया जाता है बहुलित सस्यन सूचकांक। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन करा है टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। तो टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक तकनीक सहायता से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक तकनीक सहायता से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो वीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेंथरो टोल ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लासो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार विज्ञान का परियोजना निदेशालय स्थित है। तो खरपतवार विज्ञान का परियोजना निदेशालय स्थित है कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 के अंदर कुछ रसायन के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उसके कुछ कार्य दिए हुए हैं। तो ये बताना है कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का जो संबंध है किस कार्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज भंडारण से। फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद 2,3,5 ट्राइफिनाइल, इसका संबंध हो जाएगा बीज सुसुप्ता से, सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसका हम बीज जीवन क्षमता ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। तो ये 3 के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे एंडोल एस्टिक एसिड, इसका प्रयोग हम बीज अंकुरण में करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन चारों में से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224। 224 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खेसारी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगाइनी प्राकृतिक की है? तो कौन सी इसमें से फसल है जो जिसके अंदर प्रोटोगाइनी पाया जाता है? तो वो फसल हो जाएगा बाजरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। धान की प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं।
तो प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। धान, गेहूँ, ठीक है, और जौ तीनों में 3-3 मीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी ही खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। कोई खड़ी फसल है, कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। तो उसको हम रीले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रीले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है। तो संकर धान का जो खेती है यह सर्वाधिक प्रचलन किस देश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन करा है तिल की फाइलोडी बीमारी होती है। तो तिल की फाइलोडी जो बीमारी होती है माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। तो गेहूं की सिंचाई के लिए जल प्लावन विधि उपयुक्त है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को CRI विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चने की फली छेदक हेतु करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल चक्र सघनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 300%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे हरित क्रांति शब्द दिया। तो हरित क्रांति जो शब्द दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर जो पाया जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मक्का के पौधों की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृति कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमेजीन खरपतवार नाशक किस ग्रुप का है। तो सीमेजीन खरपतवार नाशक जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइजीन्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चयनित शाकनाशी है। तो चयनित शाकनाशी बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ट्राजीन जो है ये चयनित शाकनाशी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 139 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है। तो कपास की जो सुजाता किस्म है वो गॉसिपियम बार्बाडेंस से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है। यह पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है। तो ये दलहनी पौधों की जड़ों के गांठों में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। क्वेश्चन करा किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है। तो कौन सी फसल को चारे के राजा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम। बरसीम को चारे के राजा कहते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई एक संतृप्ति है। तो अंधी गुड़ाई किस में करते हैं दोस्तों। तो अंधी गुड़ाई गन्ने के लिए है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में अंधी गुड़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में करनाल बंट होता है। तो बैक्टीरियल है, फफूंदी है, जस्ता से होता है या विषाणु से। तो राइट आंसर हो जाएगा फंगस से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सीढ़ी
बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीधी बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या है? तो आरेकिस हाइपोजिया उपजाति फेस्टिजिएटा है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़द का उद्गम स्थान बताना है। उड़द का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ है, कौन सा देश माना गया है? तो उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है। तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा जो है ये 12 से 14%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। गन्ने का बौना पेड़ी रोग कौन सा है? तो गन्ने का बौना पेड़ी रोग जनित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वायरस द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे संकुल जातियाँ यानी कि मक्का की बीज दर रखी जाती है। तो मक्का की जो संकुल जातियाँ होती हैं उनका सीड रेट बताना है, कितना रखते हैं? तो 15 से लेकर 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन भूरी सरसों में वसा पाई जाती है। तो यहाँ पर बताना है भूरी सरसों के अंदर फैट की मात्रा कितना देखने को मिलता है? तो 30 से लेके 30.5%, यानी कि तेल की मात्रा, भूरी सरसों के अंदर तेल की मात्रा 30.5% पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 152 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है? तो किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिगरेट तंबाकू। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CAJRI स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं। तो उसको हम रक्षक सस्य कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कैप्सूल फल नहीं है, इसमें से बताना कौन सा कैप्सूल फल नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 3 और 4 ये कैप्सूल फल नहीं है। मटर और सरसों कैप्सूल फल नहीं है, बाकी धतूरा और कपास दोनों कैप्सूल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वरुणा प्रजाति है। तो वरुणा बताना किसकी प्रजाति है? ये लाहा की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। तो प्रथम महानिदेशक जो है वो डॉक्टर BP पाल थे दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है? तो वृद्धि कारक खेती का उदाहरण बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम के साथ सरसों लगाना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे कौन सा तंबाकू देरी से परिपक्व होता है? तो यहाँ पर बीड़ी जो तंबाकू है ये देरी से परिपक्व होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद तिल में तेल की मात्रा होती है। तो सफ़ेद तिल के अंदर तेल की मात्रा 52% तक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वो हुई थी 1960 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 162 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किन्हीं कारणों से मुख्य फसल नष्ट हो जाए या बोने से देरी हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसको हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। NPK ये प्राथमिक में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
164 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि के अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पाड़ला फसल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पाड़ला फसल। 165 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साधारण गेहूं होता है, तो साधारण गेहूं जो होता है हेक्साप्लॉइड होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। छिपी भूख की संज्ञा दी जाती है, तो छिपी भूख की जो संज्ञा देते हैं दोस्तों वो आहार में कुछ खनिजों की कमी को कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चंपावती किस्म बताना किसकी है? तो ये मड़ुआ की किस्म है दोस्तों, काफ़ी फेमस वैरायटी है मड़ुआ की चंपावती किस्म। क्वेश्चन नंबर 168 क्वेश्चन कह रहे हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था गेहूं पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। क्वेश्चन कह रहा है वरलक्ष्मी एक संकर प्रजाति है, तो वरलक्ष्मी एक संकर प्रजाति है बताना किसकी है? तो ये हो जाएगी कपास की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में रॉयल कमीशन और एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? तो ये किया गया था 1926 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की मिश्रित खेती की जाती है, तो वो करते हैं गेहूं के साथ। ठीक है, सरसों की मिश्रित खेती गेहूं के साथ करते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर है। मछली पालने को कहते हैं, तो मछली पालने को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो सोयाबीन फसल का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई की कितनी कटाई करनी चाहिए? तो चारे के लिए अगर जई की फसल ले रहे हैं तो कितनी कटाई करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कटाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रायः किस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अमोनिया के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 पौधों में जड़ एवं कवक सहसंबंध कहलाता है, तो पौधों में जड़ एवं कवक सहसंबंध क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है माइकोराइजा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 178 का सी ऑप्शन, यानी कि राइजोबियम जीवाणु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 179 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है श्वेता बताना है किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कानपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181। क्वेश्चन कह रहा है पैगिंग बताना है होता है, तो कौन सी फसल से संबंधित है पैगिंग? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे खेती के लिए उपयुक्त मशरूम कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन एग्रिकस बिस्फोरस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एग्रिकस बिस्फोरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। क्वेश्चन कह रहा है एरोइंग बताना संबंध है। एरोइंग का संबंध कौन से फसल से है? आसान क्वेश्चन है, तो इसका संबंध हो जाएगा गन्ने से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन ओपेक 2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दानों का विकास नहीं हो पाता, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी होने पर मूंगफली में दानों का विकास नहीं हो पाता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186। क्वेश्चन कर रहा है कपास की देसी किस्म गोसिपियम आर्बोरियम में गुणसूत्र संख्या होता है। तो गुणसूत्र संख्या हो जाएगा दोस्तों x बराबर 13। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है। तो ये जो किस्म हो जाएगी सूरजमुखी की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188। 188 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर विचार डालना है। तो कौन सा इसमें से कथन सही है। फर्स्ट पहला देखेंगे दो भिन्न वंशों सिकेल रोसियल 2n बराबर 14 और टेट्रिकेल वालगेर 2n बराबर 42 की प्रजातियों का संकर है। तो ये बात ठीक है, ठीक है। यानी कि दो भिन्न वंशों सिकेल जो है सिकेल सोरियल 2n बराबर 14 और टेट्रिकम वालगेर 2n बराबर 42 इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया था। तो ये बात ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है। तो ये भी ठीक है। उच्च कोटि की उर्वरता वाला होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189। क्वेश्चन कर रहा है मोहिनी किसकी किस्म है। तो मोहिनी जो किस्म है दोस्तों ये मूंग की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन पूसा बासमती बताना किसकी किस्म है। तो पूसा बासमती जो किस्म है दोस्तों ये लोबिया की किस्म है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191। अंकुर बताना किसकी किस्म है। तो अंकुर जो किस्म है दोस्तों ये सोयाबीन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 पर। क्वेश्चन नंबर 192 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा एक किसान को अपनी गन्ना की फसल पर साइप्रेसी जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। इसको मूढ़ी फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी में मसूर बोया जाता है। इस मामले में चुना जाने वाला शाकनाशी कौन सा है। तो कौन से शाकनाशी का चुनाव करेंगे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ट्राजीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। क्वेश्चन कर रहा है जब सिंचाई का पानी केवल 2 सिंचाइयों के लिए हो तो उपलब्ध हो तब गेहूं की फसल को पानी नीचे दी गई आवश्यक अवस्था के मिलान करना चाहिए। तो इसमें से बताना है अगर गेहूं का सिंचाई करना है तो गेहूं सिंचाई के लिए 2 ही सिंचाइयाँ पर्याप्त है। तो अगर 2 सिंचाई करना है तो कौन कौन सी अवस्था पर इसमें सिंचाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली सिंचाई CRI अवस्था पर करेंगे, दूसरी पुष्पन अवस्था पर करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहली सिंचाई CRI अवस्था, दूसरी पुष्पन अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। 194 नंबर क्वेश्चन करा है क्रॉप रोटेशन की परिभाषा बताना इसमें से क्या है। तो क्रॉप रोटेशन की परिभाषा आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। क्वेश्चन कह रहा है सस्य क्रम यानी कि सस्य स्वरूप जिसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, इसकी परिभाषा बताना है क्या हो जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा दोस्तों वो विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196। 196 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं का उद्गम स्थान बताना है कहाँ माना गया है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे गेहूं में बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन दूरी कितनी रखते हैं। तो आसान क्वेश्चन है 3 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 198 पर। 198 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का की महत्वपूर्ण किस्में ज्वाहर, विक्रम, किसान और सोना बताना किस प्रकार की हैं। ये संश्लेषित किस्में हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199। क्वेश्चन कह रहा है टॉपिंग बताना है की जाती है। तो टॉपिंग की क्रिया किसमें करते हैं? तो टॉपिंग की क्रिया दोस्तों तंबाकू के अंदर की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेटिंग का बताना है संबंध कौन सी फसल से है? तो रेटिंग की क्रिया जूट से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा ऋतु में पहले बोई जाने वाली फसल को जाना जाता है। तो इसको हम जायद के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202। फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फसल पैदावार से। फसल पैदावार से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि फसल पैदावार सूचकांक से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। 203 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है तिलहनी वर्ग की एक फसल जिसमें रेशा भी प्राप्त होता है। तो कौन सी ऐसी फसल है? तो अलसी। अलसी से रेशा भी प्राप्त होता है और तेल भी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे जई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। तो जई का जो बीज है प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 किलोग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। 205 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है। तो वो यंत्र हो जाएगा रिफ्रेक्टोमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। तो सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण बताना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना प्लस आलू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। 207 नंबर क्वेश्चन करा है क्रॉप रोटेशन क्या है? तो क्रॉप रोटेशन बताना है क्या चीज़ होता है? तो मृदा उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना, इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। 208 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने की फसल में फूल आने का समय बताना है। तो गन्ने की फसल में फूल आने का जो समय है वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फरवरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। 209 नंबर क्वेश्चन करा है अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है साकेत 4 धान की किस्म पककर तैयार होती है। तो ये होती है 100 से लेकर 120 दिन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 मंजीरा किस फसल की किस्म है? तो मंजीरा बताना है कौन सी फसल की किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कुसुम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212। 212 नंबर क्वेश्चन करा है कपास के रेशे बने होते हैं। तो ये बने होते हैं सूत के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213। 213 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कागज़ बताना पेपर बनाए जाते हैं। तो पेपर जो बनाए जाते हैं अलसी से बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लेक्स से। क्वेश्चन नंबर 214 क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य तिलहनी जो फसल है दोस्तों वो है चना। दलहनी दोस्तों यहाँ पर दलहनी पूछा है। तो दलहनी फसल कौन सी है मुख्य? वो हो जाएगी चना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। 215 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संकुल और सलेसिक किस्मों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे अरहर में दाना व डंठल का अनुपात बताना है। दाना और डंठल का अनुपात कितना रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1:6 या 1:8। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं? तो ये कपास में करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 218 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 218 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है। एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ फसल की प्रजातियाँ। तो कपास की क्या प्रजाति द्विगविजय है?
तो ये तो बात ठीक है। कपास की प्रजाति दिग्विजय है। सोयाबीन की प्रजाति ब्रेग है, ये भी ठीक है। मूंगफली की प्रजाति AK1224 है, ये भी ठीक है। उसके बाद मूंगफली की प्रजाति अरुणा है, ये अरुणा किस्म सूरजमुखी की नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। तो बताना है किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। तो वो करता है ग्लूटीन पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन करा है, धान की नर्सरी उगाने की डेपोग विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस से। ठीक है, धान की नर्सरी लगाने की एक डेपोग विधि है, तो इसका उद्गम जो है फिलीपींस से माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है। तो वो उसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। तो बरसीम के बीजों का उपचार दोस्तों एजोक्टोवेक्टर कल्चर से करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सी सभी ऋतुओं में बोई जाती हैं। तो कौन सी सभी ऋतुओं में बोई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का को तीनों सीजन में हम बो सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन करा है, मोथा किस कुल का पौधा है। तो मोथा जो है दोस्तों वो साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225, क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में अरहर की उत्पत्ति हुई है। तो अरहर का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अफ्रीका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226 नंबर क्वेश्चन करा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उसका वानस्पतिक नाम दिया है। तो इसमें से बताना है, मैच कराना है, कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो चलिए मिलान कराते हैं। तो यहाँ देखेंगे अलसी का बताना है बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो अलसी का बॉटनिकल नेम होता है लिनस यूजिटेटिसिनम। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद समतिल यानी कि नाइगर का बताना है, इसका उत्पत्ति स्थान, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम फोर ऑप्शन के साथ चला जाएगा, गुइजोरिक एम्बिसिनिका। उसके बाद मसूर का बताना है, तो मसूर का आसान नाम है लेंस सेस्कुलेंटा। उसके बाद देखना है जूट का, तो जूट का हो जाएगा कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। 227 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र उत्पादन है। तो कौन से फसल का है, तो हो जाएगा धान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश में अधिक उपजदायी प्रजातियों कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1965-66 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229, क्वेश्चन कर रहा है, मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि धान की फसल से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन करा है, इलिसा यानी कि लीसा जो है इसका प्रयोग का संबंध बताना है किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तालाब में मत्स्य पालन से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलिसा यानी कि लीसा का प्रयोग का संबंध बताना है किससे है, तालाब में मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 231 नंबर क्वेश्चन करा है, CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदाने यानी चौलाई कुल का।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। तो कौन से, और यहाँ लिखा है उपरोक्त प्रदेश का उसके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में द्वसमान क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले 3 यानी कि मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान, उसके बाद चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा धान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि सूरजमुखी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक द्विलौकिक अवधि से अधिक प्रभावित होती है और विभिन्न अक्षांशों पर विकिरण का प्रकार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती का संकल्पना का विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि एक बड़े उत्पाद में बाधा नहीं डालता लेकिन संसाधन आधार के रखरखाव की अतिरिक्त मांग करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था दिया हुआ है। तो इसको मिलान करना है, मिलान करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ देखेंगे जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी। तो जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था हो जाएगी दोजी बनना और पुष्पन के समय, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे मूंगफली की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो वो हो जाएगी पुष्पन और फली बनना, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कपास में बताना है तो कपास का पुष्पन और फलन के समय 4 नंबर के साथ। उसके बाद मक्का यानी कि बलकर और वर्तिकाग्र अवस्था यानी 1 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी 2 3 4 1। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती, तो कौन सी कर्षण क्रिया इसमें से नहीं की जाती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैकिंग के समय। तो पैकिंग के समय कर्षण क्रिया नहीं करना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास गेहूं की फसल को केवल एक सिंचाई देने की ही उपलब्धता है, तो फसल वृद्धि की किस अवस्था पर वह सिंचाई करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा CRI अवस्था पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उपास 120 एक प्रजाति है, तो ये अरहर की प्रजाति है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है ए ऑप्शन यानी कि लिंट का वजन बटे कॉटन सीड का वजन इंटू हो जाएगा 100। तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 242 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 242 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। उसको हम डेपोग विधि कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखेंगे गेहूँ कल्ले निकलना ये भी ठीक है, मक्का यानी कि नरमंजरी निकलना ये भी ठीक है, तम्बाकू शीर्ष कर्तन टॉपिंग ये भी ठीक है, लेकिन चना में खूंटी बनना नहीं होता। खूंटी बनना मूंगफली में होता दोस्तों।
ना कि चना में होता है। तो गलत ढूंढना था, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेपिंग की क्रिया चना से संबंधित है, खोटी बनना मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 244 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है। तो सर्वाधिक बीज दर बताना है किसकी है, तो मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245 नंबर क्वेश्चन करा है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाले टुकड़ों की संख्या होती है। तो 3 कली वाली बताना है टुकड़ों की संख्या कितनी लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30,000। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे निम्न में से कौन सी मक्का की हाइब्रिड किस्म नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसान नहीं किस्म नहीं है, बाकी गंगा, संगम और हाई स्टार्च ये हाइब्रिड किस्में हैं मक्का की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247। क्वेश्चन कह रहा है जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मॉलिब्डेनम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामितीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 × 30 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249। क्वेश्चन करें मक्का, गेहूं प्लस चना और मूंग की फसल चक्र गहनता है। 249 का राइट आंसर हो जाएगा 300%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे अरुणा बताना है एक म्यूटेंट प्रजाति किसकी है। तो ये अरंडी की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 250 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है। तो एले क्रॉपिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों वो हो जाएगा शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि वाले पौधे लगाना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। तो रिले क्रॉपिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर एक भूमि पर वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पूर्व बो दी जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है जौ की छिलका रहित प्रजाति बताना कौन सी है। तो जौ की जो छिलका रहित प्रजाति है दोस्तों वो हो जाएगी डोलमा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 254 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 किलो बीज हम एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 255 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कुलों में से कौन से एक के अंतर्गत सम्मिलित नाइगर पौधा आता है। समतिल बताना है, समतिल नाइगर आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 255 का सी अम्बेली फेरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समतिल जो नाइगर है ये अम्बेली फैमिली में आता है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फंदा फसल का उत्तम उदाहरण है। तो फंदा फसल का उत्तम उदाहरण इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तोरिया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रचलनों में से कौन सा एक चने की नीपिंग से संबंधित है। तो नीपिंग से जो संबंधित हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्षस्थ कलिकाओं को तोड़ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। तो कौन सी फसल का कहाँ पर उत्पत्ति स्थान है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे सोरगम का जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका है। इसके बाद देखेंगे मक्का का उत्पत्ति स्थान उष्ण
कटिबंधीय अमेरिका हो जाएगा। आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर बीज दर बताना है। तो कौन सी फसल का कितना बीज दर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिलान करके देखते हैं। तिल का जो सीड रेट होता है 3 से लेकर 4 किलोग्राम, अरंडी का जो सीड रेट होता है 12 से लेकर 15 किलोग्राम, सोयाबीन का 75 से 80, संकर मक्का का 20 से 25। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 260 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मक को कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ बोने का समय दिया हुआ है। गन्ने की जो फसल है दक्षिणी भारत में क्या अगस्त सितंबर में लगाते हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे गन्ना असली फसल जो है ये जुलाई सितंबर में लगाते हैं, ये भी ठीक है। मसूर जो है उत्तरी भारत में जुलाई अगस्त में लगाते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है यही ढूंढना था, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोयाबीन उत्तरी भारत में जून जुलाई में लगाई जाती है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 261 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एक किसान के पास अपनी 10 हेक्टेयर भूमि है, वह 5 हेक्टेयर में ज्वार, 2 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मक्का खरीफ मौसम में और 5 हेक्टेयर में गेहूं रबी के मौसम में लगाता है, तो फसल तीव्रता क्या होगी, तो फसल तीव्रता होगी 140%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 140%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मार्कोनी गेहूं है। तो मार्कोनी गेहूं जो है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। टिटकम ड्यूरम जो है इसको मार्कोनी गेहूं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 263 पर। 263 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उस फसल की किस्म से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। तो यहाँ जो अरंड का है ये इसका जो वैरायटी है किस्म है NPH1। उसके बाद अरहर की वैरायटी जानते हैं उपास 120, कम दिनों में तैयार होने वाली। धान की वैरायटी रत्ना हो जाएगी और जौ की विजया हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की कलियों का अंकुरण सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 264 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कलिका ऊतक के ग्लूकोज अंश से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। तंबाकू में टपिंग और डिस्करिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों पुष्प शीर्ष कसे पत्तियों को ऊर्जा और पोषक तत्व अपवर्तक करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। क्वेश्चन कर रहा है आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रबी में लगता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 267 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क खरपतवारनाशी है। तो संपर्क खरपतवारनाशी बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेमा जोन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेमा जोन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268। क्वेश्चन कह रहा है किस फसल के बीज को बुआई पूर्व रुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। क्वेश्चन कह रहा है सोरगम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 1964। तो सोरगम की प्रथम संकर किस्म कब निकाली गई थी, तो 1964 में निकाली गई थी, याद रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है। तो गन्ने में जो पेड़ी लेने की राय दी जाती है वो कितनी पेड़ी, यानी कि एक ही पेड़ी की फसल लेने की राय दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271, सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना तेल की मिलावट से उत्पन्न हुआ है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ड्रॉप सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 देखेंगे। 272 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने की फसल लॉगिंग तकनीक संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फसल लॉग जो कि फसल की प्रजाति का आलेखी अभिलेख है, फसल उत्पादन क्रियाकलापों में पादप विश्लेषण के प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्रांतिक पोषक सांद्रताओं और पोषक सूचकांकों के आधार पर फसल की दशा को समझा जा सकता है और यह सूचना आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध में सहायता करती है। बी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 273 पर। 273 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंचाई की खोड़ विधि, जिसको फरो मेथड कहते हैं, में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1/4 खोड़ की गीली होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274 नंबर क्वेश्चन करा है कपास में कलिकाओं और बोलों के अत्यधिक गिरने का कारण क्या है। तो अत्यधिक जो गिरने का कारण है दोस्तों वो हो जाएगा कलिका निर्माण अवस्था में जल प्रतिबल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कलिका निर्माण अवस्था में जल प्रतिबल। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 275 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर शाकनाशी का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उसका प्रयोग दिया हुआ है। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला बताना है डायूरॉन। तो डायूरॉन का जो संबंध हो जाएगा अंकुरण से पूर्व, सेकेंड ऑप्शन के साथ। पैराक्वाट का, तो पैराक्वाट का अंकुरण पक्ष से। उसके बाद 2,4-D यानी ए लवण जो है इसका संबंध हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ अंकुरण पक्ष और अंकुरण पूर्व दोनों ही। उसके बाद ट्राइफ्लोरीन का संबंध हो जाएगा रोपाई से पूर्व, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, 1 ऑप्शन के साथ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2-1-4-1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर शस्य से संबंधित उपयोग किए जाने वाले शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मक्का का संबंध किससे हो जाएगा। तो मक्का का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेसलिंग से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मक्का का संबंध टेसलिंग से। उसके बाद कपास का संबंध किससे हो जाएगा। तो कपास का संबंध ओटना से हो जाएगा। मूंगफली का संबंध पैगिंग से हो जाएगा। जूट का संबंध गलाना से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277। क्वेश्चन कह रहा है नोबलीकृत गन्ना प्राप्त किया जाता था। तो नोबलीकृत गन्ना प्राप्त किया गया था किससे, किसके क्रॉस से। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेरम स्पोर्टिनियम क्रॉस सेकेरम बारबेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ एक तरफ, यानी कि सूची 1 के अंदर परपोसी सिंब दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर राइजोबियम जाति दी हुई है। सुमेलित करना है कि सूची के नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर मिलान वाला है दोस्तों, इसको भी मिलान कर लेंगे। चलिए फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मेथी का संबंध किससे हो जाएगा। तो मेथी का संबंध हो जाएगा राइजोबियम मेलिलोटी से, फर्स्ट के साथ हो जाएगा।
क्लोवर का देखेंगे राइजोबियम ट्राइफोलाई से हो जाएगा। उसके बाद मटर का किससे हो जाएगा, तो मटर का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्राइफोलियम, इसमें राइजोबियम लेगुमिनोसोरम से। और सेम का किससे हो जाएगा, सेम का हो जाएगा राइजोबियम फेजियोली से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 279 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक किसान को अपने गन्ने की फसल पर शाहप्रस जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। तो इसकी मोटी फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी में बोई जाती है। तो इस मामले में चुना जाने वाला शाकनाशी कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 24D। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 280। कैनोला वर्ग के पौधे होते हैं। तो कैनोला वर्ग के जो पौधे आते हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे दोस्तों सरसों में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से दो दलहनी फसलों में भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों चना और अरहर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। क्वेश्चन करा कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। तो उसको हम फसल गहनता के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्वर्ती खेत में उपज लगभग मापने का सर्वोत्तम तरीका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, भूमि समतुल्य अनुपात। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 284 नंबर क्वेश्चन, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 285। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा का बढ़ जाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है चारागाहों के सुधार हेतु सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्य कर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है मक्के की निम्नलिखित जड़ों में कौन सी मक्के की पौधे को खड़ा रखने में सहायक करता है। तो वो हो जाएगा टेक जड़े, जिसको प्रोप रूट्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288। क्वेश्चन कर रहा है पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है। तो पूसा जय किसान जो किस्म है दोस्तों वो सरसों की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 नंबर क्वेश्चन करा सुजाता निम्नलिखित में से किस कपास की स्पीसीज किस्म है। तो सुजाता जो है ये गोसिपियम बार्बाडेंस की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में पौधरोपण दूरी रखते हैं। तो मूंग में जो पौधरोपण दूरी रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 291 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। तो चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है 18 से 21%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 292 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की किस्म फैलने वाली नहीं है। तो फैलने वाली नहीं है बताना है तो हो जाएगी ज्योति मूंगफली की ऐसी किस्म है जो फैलने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 293 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तम्बाकू जो है खरीफ सीजन की फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 294 गन्ना प्लस आलू उदाहरण है। तो गन्ना प्लस आलू जो उदाहरण है सिनेजेटिक क्रॉप का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिनेजेटिक क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295। क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट बताना है अनुसंधान किया जाता है। तो सीमेंट में जो अनुसंधान होता है वो मक्का और गेहूं पर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे। 296 नंबर क्वेश्चन करा सामान्य गेहूं का डी जीनोम एक जंगली प्रजाति से लिया गया है, वह प्रजाति कौन सी है।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एजिलोप्स एक वायरोसा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297। इंटरक्रॉपिंग के लिए LER होना चाहिए। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए LER जो है ये होना चाहिए 1 से कम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 298 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण कौन सा है। तो गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा जिनोब डी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299 नंबर क्वेश्चन करा है सिंक्रोनियम अवस्था अच्छी होती है। तो सिंक्रोनियस अवस्था अच्छी होती है तो यह शुष्क कृषि में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300। पॉलीकल्चर में खेती की जाती है। तो पॉलीकल्चर में खेती जो करते हैं वो करते हैं बहुत सारी फसलों की खेती करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी फसलों की खेती करना पॉलीकल्चर में खेती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 301 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलें जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती हैं वो हो जाएगा यहाँ पर राजमा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन क्लीपर बताना है और रणजीत किसकी किस्में हैं। तो क्लीपर और रणजीत जो किस्म है ये हो जाएंगी जौ की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।